अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग का डॉट सेशन भी हुआ अभी हाल में ही, और अब उसके बाद हम लोग आगे भी बढ़े। डॉट सेशन में आप लोगों के साथ जो भी कन्वर्जेशन हुई है ना, और उसमें जो भी बातें कही गई उसमें कुछ इंटरप्शन भी था, खासतौर से फाउंडेशन बैच में लेट से लिंक ओपन हुआ। फर्स्ट टाइम था ये था कि अब इंटरेक्शन को बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इशू, ऐसे टेक्निकल इशू के अलावा और जो इशू लेक्चर से रिगार्डिंग, सिलेबस से रिगार्डिंग और स्ट्रेटजी से रिगार्डिंग, ये सारी बातों को वहाँ रखी जा सके। मेन फोकस जो लाइव डॉट क्लासेस का है वो ये है कि ये स्ट्रेटजी बेसिस बात ज़्यादा हो, है। क्योंकि क्वेश्चन का डाउट है, अगर कोई टॉपिक का डाउट है तो यू कैन इजीली आस्क फ्रॉम द ऐप, या इट इज पॉसिबल कि सम टाइम क्या होता है कि सर कोई डाउट है जो वो उसके थ्रू पॉसिबल नहीं है, जब तक वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन ना हो, सामने से वो चीज़ बताई ना जाए तो नहीं होगा। तो उस तरह के डाउट आपको डॉट क्लास के बचा के लिए रखने हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। तो और बाकी एक होता है सिनेरियो स्ट्रेटजी बेस कि सर किस तरह से पढ़ना है, ये मुश्किलें आ रही हैं, इसको मैं कैसे हल करूं, और मैं यह कोशिश हो रही है, मेरी ये कोशिश नहीं हो रही है। इन सब के बेस पे भी फोकस डालना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का पहला लेक्चर देख रहे थे, जिसमें हमने बेसिक सिनेरियो देखा अबाउट द डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन से रिगार्डिंग सारी चीजें पढ़ी, हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, हमने यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट पढ़ा, हमने पैसिव एंड एक्टिव पढ़ा। पैसिव में हम डिफ्यूजन पढ़ रहे थे। डिफ्यूजन में हमने क्या देखा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयन, है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिफ्यूजन हमारा किससे अफेक्ट होता है, जैसे टेम्परेचर से, आपके ग्राम्स लॉ, डिफ्यूजन डेंसिटी से, इन सारी चीजों से हमने देखा, एरिया से, कि क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर, तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या बोलेंगे सर, जब मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है उसके अंदर जो सॉल्यूशन में वो प्रेशर क्रिएट करेगा उसमें क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उसका डिफ्यूजन प्रेशर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक, दूसरा हमारा क्या था, ऑस्मोसिस। दूसरा पैसिव मूवमेंट क्या था, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज नथिंग बट डिफ्यूजन of solvent through semi permeable membrane। diffusion of solvent through semi permeable membrane, या बोल सकते हैं diffusion of solvent from in a solution from lower concentration to higher concentration। देखो यहाँ दो डिफिनेशन मिलते हैं। अगर आप सॉल्यूशन के टर्म में बात करेंगे ना, तो सॉल्यूशन का मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक होगा, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में होगा। लेकिन अगर बात हम सॉल्वेंट या सॉल्यूट के टर्म में करते हैं तो मूवमेंट कहां से होगा, हायर से लोअर में। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनेशन मिलेंगे, सब सही है। आपको टर्म्स देखना, जो मैंने बोला उसे लिख लो कि क्या चीज है। अगर सॉल्यूशन के टर्म में बात हो रही है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूशन के टर्म में बात कर रहा है तो लोअर से हायर में जाएगा, ठीक। अगर सॉल्वेंट या सॉल्यूट के टर्म में बात कर रहा है तो हायर से लोअर में जाएगा। पक्की बात, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हटा देंगे तो फिर ये ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। क्लियर बात है ना। अब सवाल ये उठता है सर कि क्यों लोअर से हायर जाएगा, हायर टू लोअर हमें दिखा था, लोअर से हायर क्यों जाएगा, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक क्यों जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे, पर पहले हम सारी टर्मिनोलॉजीज को एक बार देख लेंगे, फिर एक चीज से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो गया आपका, सॉरी ऑस्मोसिस हो गया। अब बात आती है परमिएबिलिटी की। जैसे इसमें कह रहा है कि सर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मतलब क्या है, हाफ परमिएबल करता होगा, ठीक है। उसी तरह एक होगा इम्परमिएबल। इम्परमिएबल किसी को भी जाने नहीं देगा। इसमें क्या है,
कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, लाइक ए चाय छन्नी, क्या आप छानेंगे, ऊपर क्या रह जाता है, चाय पत्ती रह जाती है, नीचे क्या है, बाकी मटेरियल आ जाता है जिसको आप चाय कहते हैं। तो हम छानते क्यों हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल को अलग कर दे, सॉल्वेंट को अलग कर दे, तो उसे आप क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर है। अब ऑस्मोसिस जब हुआ तो आपने क्या किया, जब उसमें क्या था सर, जब उसमें आपका चाय पत्ती थी यानी सॉल्यूट प्रेजेंट था, तो वो क्या था, डाइल्यूटेड फॉर्म में था, डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड फॉर्म में गया, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन गया। समझ लिया कॉन्सेप्ट, और अच्छे कॉन्सेप्ट में भी आएंगे, पर याद रखने के लिए डेली लाइफ को की चीजें बहुत आसान होती हैं। तो एक तो ये हो गया ऑस्मोसिस का फंडा, ये चाय छन्नी जो आप यूज कर रहे हैं, डाल रहे हो, आप ऑस्मोसिस कर रहे हैं, है ना। तो उस तरह कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, कोई इम्परमेबल मेम्ब्रेन होगा, कोई परमेबल मेम्ब्रेन होगा कि रोकेगा ही नहीं, है ना। इम्परमेबल जो रोक के दे, सबको रोक दे, तो हम वो चीज भी देखेंगे, बट पहले हम ऑस्मोसिस पे फोकस करते हैं। तो ऑस्मोसिस के इन जनरल 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ना। वन इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस, another is called as exosmosis. End osmosis, exosmosis, again end osmosis. एंडो टर्म क्यों लगाते हैं, इनर के लिए, इनसाइड के लिए, एक्सो टर्म क्यों लगाते हैं, आउटसाइड के लिए। यानी अगर ऑस्मोसिस बाहर की तरफ होगा तो एक्सोस्मोसिस, ऑस्मोसिस अंदर की तरफ होगा तो एंड ऑस्मोसिस। मतलब osmotic flow of water और solvent, water क्या होता है, solvent होता है, into cell, into a cell। अगर ऑस्मोटिक फ्लो कहां हो रहा है, सेल के इनसाइड हो रहा है, मान लीजिए ये प्लाज्मा, ये सेल का इनर सरफेस है ना, और ये आउटर सरफेस है, और अगर सेल के अंदर वाटर जा रहा है तो आप क्या बोलिएगा, एंड ऑस्मोसिस बोलिएगा। अब इसी का ऑपोजिट कर दीजिए कि ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड, या क्या आउटसाइड द सेल या फ्रॉम द सेल, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सॉस्मोसिस। मतलब ये अंदर आ रहा था तो एंड ऑस्मोसिस, अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो एक्सॉस्मोसिस। क्यों अंदर आ रहा था, क्यों बाहर जाएगा, ये सारी चीजें हमें देखनी है, लेकिन वो सारी के सारे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे होगा। कितने, एक कॉन्सेप्ट पे। इसलिए हम पहले सिर्फ एक सिंपल सिनेरियो समझेंगे कि किसे एंड ऑस्मोसिस बोल रहे हैं, किसे एक्सॉस्मोसिस बोल रहे हैं, किसे ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। लिख लीजिए, हो गया। आइए अब हम बात करते हैं सेमी परमेबल, डिफ्यूजन, और इसमें क्या डिफरेंस था कि सर डिफ्यूजन में कोई हम परमेबल मेम्ब्रेन, किसी तरह का मेम्ब्रेन यूज नहीं कर रहे थे, और ऑस्मोसिस में क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को यूज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कितने टाइप की हो जाएगी सर, पहला हो जाएगा परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो हर किसी को अलाउ करेंगे, भैया हम आपको नहीं रोक रहे, आप जाइए, आपका जाना अलाउ है, हम आप में कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, आप जा सकते हैं जहां जाना चाहें। वैसे मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन which allows movement of all solvent, solutes या ions, उसे हम क्या कह देंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल किसी को नहीं रोकता, लेकिन अगर हम बात करें सर इम पर
impermeable membrane, impermeable membrane। तो क्या होगा सर, impermeable membrane को अगर हम ध्यान से देखें तो im मतलब सर नहीं लगा दी, permeable में impermeable यानी किसी को जाने देगा, does not allow entry of solute, solvent, gases, किसी को भी अलाउ नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए क्यूटिन और लिग्निन होता है ना, डिपोजिशन होता है जिस सेल में क्यूटिन और लिग्निन का, तो वो ऑक्सीजन के लिए भी लेंटी सेल्स को भी हटा देता है, ऑक्सीजन का भी यानी गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो पाता है, उसकी वजह से सेल डेड कर जाते हैं। तो वैसे में क्या होगा, इम्परमेएबल होंगे, जैसे क्यूटिन, लिग्निन, इसको लिग्नोसेल्यूलोजिक वॉल बोलते हैं, लिग्निन कंटेनिंग सेल। क्लियर। तीसरी जो हम बात कर रहे थे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो ऑस्मोसिस में होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का? कि सर ये किसको जाने दे रहा था, इट अलाउज passage of solvent and does not allow passage of solutes। बोला ना, चाय पत्ती को रोक दे रहा था, चाय को जाने दे रहा था, सॉल्यूट को जाने नहीं देता है, सॉल्वेंट को जाने देता है, इसीलिए क्या हुआ, सेमी हुआ। सेमी मींस हाफ परमिएबल है। एक और भाई साहब होते हैं जिनको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब इसको लिख लीजिए, जगह नहीं यहाँ पे, मिटाना सही नहीं होगी। सिलेक्टिव परमिएबल केवल नाम से हम बता सकते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब वो जो किसी को सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को भेजे, यानी ऐसा नहीं सॉल्यूट को भेज दे, सब सॉल्वेंट को भेज दे, ऐसा नहीं। सॉल्यूट में भी किसी स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूट को भेजे, सॉल्वेंट में किसी स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्वेंट को भेजे। अब किसी को रिडली भेजे, किसी को स्लोली भेजे, किसी को भेजे ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिलेक्टिव परमिएबल। यानी जो मेम्ब्रेन है, तो किसी को भेज रहा है ना, तो सबको अलग अलग लेवल पे भेज रहा है। किसी को तुम आहिस्ते आहिस्ते जाने देता हूँ, फिल्टर करके जाने दे रहा है, किसी को उससे भी आहिस्ते जाने दे रहा है, और किसी को एकदम आराम से जाने दे रहा है, और किसी को जाने ही नहीं दे रहा है। मतलब क्या है, वो सिलेक्टिव परमिएबल। अगर सॉल्यूट को नहीं जाने दे रहा है, सॉल्वेंट को जाने दे रहा है, मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर किसी को जाने नहीं दे रहा है तो क्या है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर सबको जाने दे रहा है तो क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन। लिख लीजिए। हो गया, चलिए अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, अब सर हम अनदर टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे जिसे कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंबल इज पाई। एक और होता है जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? देखिए एक बात समझिएगा, फिर डिफिनेशन देखिएगा कि सर अगर सेल है, ठीक है, सेल के अंदर अगर वाटर मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है वाटर अगर मूव करेगा तो कोई बाहरी पार्टिकल मूव कर रहा है। सेल के अंदर भी क्या है, कोई सोल्यूशन ही है, सेल के अंदर एक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन में एक सॉल्वेंट इंटर कर रहा है, वाटर इंटर कर रहा है, तो ऑब्वियस सॉल्यूशन उसका पुश करेगा। भाई जितने हम लोग हैं खुश हैं, तुम आके इस पे हम पे बर्डन मत डालो, क्योंकि ये जितना सेल आएगा ये क्या होगा, उतना फुलता जाएगा, फिर इवेंचुअली बर्स्ट कर जाएगा। तो ये क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप करेगा,
है ना, रोकना चाहेगा, मूवमेंट को रोकना चाहेगा, किसके, वाटर के, किसके, सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट के इनवर्ड मूवमेंट को जो रोकता है, वो जो प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बस समझ में आई? तो क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर? प्रेशर applied by solution of a cell to prevent inward movement of solvent or say water। क्लियर है? प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्यूशन ऑफ अ सेल टू प्रिवेंट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। तो भैया ये क्या बोला है? ये पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। कि पोटेंशियल कितनी है आपकी कोई काम को करने के लिए, मतलब पोटेंशियल टू मूव फ्रॉम hypotonic solution to hypertonic solution। मतलब बात किसकी हो रही है? बात सॉल्यूशन की हो रही है कि सॉल्यूशन ही कहां से कहां, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक मूव करता है। तो पोटेंशियल टू मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपर, हाइपो से हाइपर जाने की आपकी उस पोटेंशियल, उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर प्रेशर की बात हुई तो इनवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए जो आप प्रेशर लगाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, एक सवाल है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा या मैक्सिमम कब होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? तो सर जितना ज्यादा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा उतना हम प्रेशर लगाएंगे, जितना वो अंदर आना चाहेगा हम उतना प्रेशर लगाएंगे। तो मैक्सिमम कब होगा? वो डिपेंड करेगा कितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा, क्योंकि आप उतने ज्यादा फोर्स से उसे रोकने की कोशिश करिएगा। अगर आप किसी बच्चे से यूं ही धक्का मुक्की करते हैं खेल में, तो आप अपनी कुवत के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से एनर्जी नहीं लगाते, अपना प्रेशर नहीं लगाते, उसे धक्का नहीं देते हैं। वो बच्चा सॉल्यूट है, आप ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो आप अभी प्रेशर ज्यादा नहीं लगा रहे। आप जब अपने से ज्यादा ताकतवर से ताकत लगाते हैं तो फिर क्या है, फुल कोशिश करते हैं कि उसे कैसे धक्का दे दे। तो आप उस टाइम क्या है, आपका प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। उस मैक्सिमम प्रेशर को ही बताया जा रहा है। तो मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? तो सर इसको शॉर्ट फॉर्म में ओपी लिखते हैं, अगर ओपी तो ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to the concentration of solute in a solution। कि सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन के लिए एक बाहरी पार्टिकल है जो आके उसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा आप उसे अपोज करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उतना ज्यादा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्लियर है? ठीक है सर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज 0। व्हाई? ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? मतलब क्या है
कि सर प्योर वाटर है, प्योर वाटर मतलब क्या, उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, कुछ मिक्स नहीं है, तो जब कुछ मिक्स नहीं है तो क्या आपका कोई प्रेशर होगा? कोई आने ही नहीं जा रहा, प्रेशर लगाएंगे फालतू का? नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे कुछ प्रेशर होगा? नहीं होगा। तो प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा? जीरो होगा। अब सर सॉल्यूट आया, चाहे वो थोड़ा सा आए ज्यादा आए, आप प्रेशर लगाएंगे? लगाएंगे। तो आप जब आपका प्योर वाटर का जीरो था तो सॉल्यूट आया, इनफिल्ट्रेट किया, आपके जगह आने की कोशिश किया, आपने घुलने मिलने की कोशिश किया, आपने एनर्जी लगाई, तो आप कहाँ चले गए? नेगेटिव में। चूंकि जीरो आप प्योर वाटर में थे, इसलिए अगर प्योर वाटर नहीं है, कोई भी सॉल्यूट है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ any solute in a solution is always negative, is always negative। एक ही केस है जिसमें पॉजिटिव होता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये सब सिंपल है। आप अगेंस्ट प्रेशर लगा रहे हैं ना, अगेंस्ट क्या होता है? डायरेक्शन क्या शो करता है? निगेटिव का। तो अगेंस्ट के लिए निगेटिव, प्योर वाटर के लिए जीरो। क्लियर है? ये फंडा क्लियर है तो बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, पक्की बात? ठीक है भाई। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे या पढ़ेंगे, MRT। क्या? MRT, वेयर M इज मोलर कंसेंट्रेशन, ये तो पता ही होगा, मोलर कंसेंट्रेशन, R is universal gas constant and T is temperature। तो आपको दो गिवन होगा, तीसरा आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, 298 केल्विन होता ही है। फिर ये आपको गैस कांस्टेंट पता है वैल्यू, और देन बचा क्या? मोलर कंसेंट्रेशन निकालना होगा। या तो ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया होगा या आपको मोलर कंसेंट्रेशन दिया होगा, तो ये निकालना होगा। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? आसान है ना मामला, सिंपल है, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, ठीक है। आइए ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट दैट इज 298 K। ऐसा नहीं कोई भी टेम्परेचर दी है, ठीक है। आइए हम बात करें एक और प्रेशर की, विच इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर, या पहले लिखिए टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर TP, ठीक। टर्गर प्रेशर क्या है? अगेन एक ही कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि सर वाटर था, मूव कर रहा था, तो जब मूव कर रहा था तो प्रेशर डाल रहा था, क्योंकि आपके घर में घुसना चाह रहा है, प्रेशर लगाएगा। आपके घर में घुसना चाह रहा है, प्रेशर डेवलप करेगा, तो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो हम क्या बोल दिए? ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिए, ठीक। अब जब ये इंटर कर गया आपके घर में, आपके अंदर, आपके सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? एक जोर से आप कोशिश करिएगा, घर वाले मिलके, अब तो आप बाहर से पहले लगा रहे थे धक्का, अब इसे ऐसे समझिए कि सर आपके डोर है, डोर में एक बॉडीगार्ड खड़ा है ना, वो आया, देखा सॉल्यूट आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है, वो धक्का लगाया, नहीं लगा, आप जिद्दी थे, उससे ताकतवर थे, सॉल्वेंट घुस गया। अब सॉल्वेंट जब घुसा सॉल्यूशन में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी बहुत सारे लोग होंगे, अब सब लोग मिल के उसे बाहर करना चाहेंगे। तो मिल के बाहर करना चाहेंगे तो क्या होगा? सर एक धक्का इस तरफ लगेगा, लगेगा ना, इस तरफ लगेगा धक्का। इस धक्के को ही हम क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर। तो प्रेशर विच डेवलप्स ड्यू टू एंट्री ऑफ solvent या pressure developed by the osmotic solution या osmotic membrane due to entry of solvent is called as turgor pressure। yes or no? सही बात है। तो क्या हो जाएगा?
pressure developed by the osmotic system due to entry of water or सॉल्वेंट। क्लियर है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इधर लग रहा था, टर्गर प्रेशर इधर लग रहा है। अब जब टर्गर प्रेशर लग रहा है तो ये प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट सेल है। अब जब प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर ज्यादा कहां लगेगा? वॉल पे, दीवार साइड पे। अब याद करिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब भैया आप यहाँ जो धक्का लगा रहे हो, वॉल को धक्का दे रहे हो, जिससे आप टर्गर प्रेशर बोल रहे हो, तो क्या होगा? आपके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगी, आपके अगेंस्ट भी एक फोर्स लगेगी। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? वॉल प्रेशर। द प्रेशर डेवलप्ड बाय द वॉल टू प्रिवेंट द प्रेशर ऑफ टर्गर प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। ये वॉल प्रेशर क्या कर रहा है? आप देख सकते, अगर देखें तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टर्गर प्रेशर इधर, वॉल प्रेशर इधर, तो टर्गर प्रेशर इक्वल टू आप लिख सकते हैं वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। इसलिए बहुत जगह वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर सेम दिया होता है, बस डायरेक्शन अलग है। टर्गर प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ से आउट साइड लग रहा है और वॉल प्रेशर टुवर्ड्स वॉल लग रहा है, यानी टर्गर प्रेशर के ऑपोजिट लग रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? वॉल प्रेशर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मामला? पक्की बात। तो फिर से हम लोग देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को आगे। क्लियर है यहाँ पे मामला? ठीक है। अब हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल की। किसकी? वाटर के पोटेंशियल की, जिससे मेजर किया जाता है वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू। किसे? साई, दिस इज कॉल्ड एज साई, PSI साई, वाटर पोटेंशियल। देखिए वाटर पोटेंशियल क्या नाम ही है, पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोसिस का पोटेंशियल था, वाटर पोटेंशियल, वाटर का पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर को इन जनरल वाटर पोटेंशियल कहते हैं। केमिकल पोटेंशियल कितना है वाटर का, उसको हम वाटर पोटेंशियल कहेंगे। अब लिखा गया था ना अभी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। एक्चुअली में दैट इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। ठीक है, मोर एप्रोप्रिएट ये है, तो आप इसे मेजर कर लेंगे कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ऑब्वियस है सर, अगर यहां और आसानी से समझ में आए, इसमें इससे मान लीजिए कि सर ये ऑब्वियस है कि क्या होगा कि प्योर वाटर है, यानी आप है, सिर्फ और सिर्फ आप है, आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त हैं जिससे आप कंफर्टेबल हैं, आप ही के मॉलिक्यूल्स और आयन वहां प्रेजेंट हैं। तो आपको कोई प्रेशर डेवलप होगा नहीं, आपको अपनी पोटेंशियल दिखानी होगी नहीं, आप आराम से हैं, बिंदास हैं, दैट इज जीरो, विच इज मैक्सिमम, विच इज मैक्सिमम। जीरो हमेशा खराब नहीं होता भाई। कभी कोई क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम ऑफ, अब आप ऑप्शन दे देगा पहले प्योर वाटर, अब लेकिन नहीं वो तो जीरो ना था, जीरो मैक्सिमम कैसे हो सकता है? मैक्सिमम होगा, क्यों जीरो मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि सर अब वाटर, प्योर वाटर में सिर्फ वही है, उसका और कोई आयंस नहीं है, और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब जैसे ही सॉल्वेंट में कौन आएगा? सॉल्यूट, सॉल्यूशन बनने के लिए, तो सॉल्यूट आया, चाय में चाय पत्ती आया, चाय की पोटेंशियल बदल गई कि नहीं बदल गई? चाय पत्ती की वजह से। तो आपकी कोई, आपके सामने कोई बाहरी लोग आ गए, आप कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप घर वालों से बात कर रहे हैं, आप दोस्त से बात कर रहे हैं, वैसे ही कोई आ जाए, अनजान आदमी, बुजुर्ग आदमी, कोई आपके गार्जियन, कोई ऐसे जिससे आप डरते हैं, कोई आ जाए जो फ्रेंड सर्कल का नहीं हो, तो ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है, आप वो बात स्टॉप कर देते हैं। क्यों? आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तो जब कोई नहीं था तो आप मैक्सिमम में थे, जीरो में थे, तो डिक्रीज हुआ तो पॉजिटिव में जाएंगे, निगेटिव में? सर नेगेटिव जाएंगे। इसीलिए प्योर वाटर का क्या होता है? जीरो होता है। और वाटर पोटेंशियल
वाटर पोटेंशियल ऑफ एनी सॉल्यूट, इसलिए वहां से हटा के यहां लिख दो, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एनी सॉल्यूट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? अब वाटर पोटेंशियल को अगर हम देखेंगे तो दो टाइप होते हैं या दो तरह से हम लिखते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। solute potential and pressure potential, that is psi p and that is psi s। अब आप बताइए कि solute potential क्या होगा एंड प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा। सर सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट का पोटेंशियल किसमें? वाटर में। सर जो बाहरी आदमी आया ना, जो बाहरी आदमी आया वो कितना पावरफुल था, उसके आने से मेरा पोटेंशियल कितना कम हो गया, या उसके आने से मेरा पोटेंशियल पे कुछ चेंज आया कि नहीं आया, वो बाहरी आदमी का पोटेंशियल होगा, उसी का हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक। प्रेशर पोटेंशियल, अब प्रेशर पोटेंशियल तो कुछ भी हो सकता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है, टर्गर प्रेशर हो सकता है, मेनली टर्गर प्रेशर अपोज कर रहा है, टर्गर प्रेशर हो सकता है विच इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो वॉल प्रेशर हो सकता है। तो प्रेशर पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ यानी एनी काइंड ऑफ प्रेशर विच इज सिमिलर टू वॉल प्रेशर, यू कैन से, क्योंकि ये है वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट है। क्लियर है? दिमाग में भी इसे मत चलाओ, वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर को चलाओ। तो भैया प्रेशर पोटेंशियल तो क्लियर कट मामला हो गया मेरा कि इक्वल और सिमिलर टू टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, इसमें कोई झमेला ही नहीं है। सॉल्यूट पोटेंशियल के एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू मिक्स in a solvent or say solution and decrease its potential, ना पोटेंशियल डिक्रीज किया तभी तो क्या हुआ? निगेटिव हुआ। कि ऑब्वियस है सर, सॉल्यूट जैसे ही आएगा सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट का भी वहां कुछ बात रखी जाएगी, आपकी भी बात रखी जाएगी, तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया, क्योंकि पहले सिर्फ आपकी बात रखी जा रही थी। तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू मिक्स इन अ सॉल्यूशन एंड डिक्रीज द सॉल्यूशन, या आप और आसान बोल सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ वाटर is called as solute potential, to decrease the potential of water, क्योंकि हम अभी वाटर के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? दिस एंड दिस, दैट इज SP, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। सर अगर सॉल्यूट नहीं आएगा तो कोई प्रेशर नहीं लगाएगा, तो अगर सॉल्यूट नहीं आएगा तो कोई प्रेशर नहीं लगाएगा, तो सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल 0 0 यानी वाटर पोटेंशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज मैक्सिमम, एंड दैट इज व्हाई वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। अगर सॉल्यूट आएगा, मान लीजिए सॉल्यूट, चलिए लिख लो, मान लीजिए सॉल्यूट का पावर है -1, ठीक है। अब प्रेशर लगाएगा, इक्वल तो नहीं लगाएगा क्योंकि सॉल्यूट तो इंटर कर जा रहा है, कुछ कम लगाएगा, तो मान लीजिए 0.5, तो -1.5 कितना हो गया? -0.5, मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव में होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया गया और फिर समझाया गया ताकि ये समझ में आ जाए। तो ये मामला आसान है कि नहीं है? बोलो ना भाई, पक्की बात है। एक बार पढ़ोगे, एक बार रीड करोगे, सब एकदम क्लियर साफ सुथरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो एक बार इसे आपको पढ़ना है, क्योंकि हमने टर्मिनोलॉजी वाइज समझ लिया, अब हमें कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। इंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, क्यों हाइपो से हाइपर मूव कर रहा था, इस सारे सिनेरियो को बड़े आराम से हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे।